और बच्चों, प्रोग्राम के नाम को जोर से बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। भाइयों, बच्चे और बच्चियों, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली। ऐसे जीवन में दिन और समय कभी कभी नहीं तो मिलते ही नहीं है। सच्चे हुए आवाज टकरा रही कौन आती है? ये आवाज टकराती है। कोशिश करो, ये आवाज टकरा रही है। ये जीवन में मिलता नहीं है। भगवान ने सबसे बड़ी उन्होंने दया की है कि आपको ये मनुष्य अनमोल शरीर दे दिया। ये जो मनुष्य शरीर लेकर बैठे हुए हो, ये आपको किराए पर मिला है, ये भाड़े पर मिला है। थोड़े दिन के लिए उसने दिया। अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों की तपस्या, अनेकों जन्मों की सेवाओं का जब फल जमा हो जाता है तो ये मनुष्य शरीर अनुभव दिया जाता है और वो आपको दे दिया गया। इस मनुष्य शरीर को दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने के, एक बुरे काम करने के। बुरा से बुरा काम करो और अच्छा से अच्छा काम करो। परमात्मा की तरफ से कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, नेक भी कर सकते हो, बद भी कर सकते हो। जो कुछ भी अच्छे बुरे काम करोगे, कितना झूठ बोले, कितना धोखा दिया, कितनी बेईमानी की, वादा खिलाफी की, किसके हाथ चोरी की, डकैती डाली, किस आदमी का कत्ल किया, किस जानवर को मार दिया। जो कुछ भी तुम बुरे काम करोगे वो सब उसके बाद लिखे जा रहे हैं। किसको आपने पानी पिलाया, किसका आपने आदर किया, किसको आपने न्याय दिया, किसने आपने पूजा की, किसको आपने खाना खिला दिया। जो भी अच्छे काम करोगे वो भी लिखे। ये दोनों काम आपके अच्छे और बुरे लिखे जा रहे। जो लिखने वाला की आंखें कभी बंद नहीं होती, और आंख खोल करके देखता रहता है, लिखता रहता है और आपसे कुछ नहीं बोलेगा। हम ये जो कुछ भी देखते हैं अपनी दोनों आंखों से, कोई भी चीज बाहर की आप देखते हो, यह है क्या? ये माया की छाया है, इसमें माया नहीं है। ये सब जो कुछ दिखाई देता है दोनों आंखों से, ये सब माया की छाया। इसका नाम क्या है? जड़। ये मूर्ति नहीं है, ये जड़ है। और ये क्या है? ये भी माया की छाया, ये भी छाया। इसका नाम क्या है? जड़ और चेतन। ये शरीर तो आपका जड़ है, लेकिन जीवात्मा जो चेतन है इसके अंदर बंद है। उसी चेतनता के कारण चलता फिरता, बोलता, सुनता, देखता। तो ये भी जड़ है, लेकिन ये जड़ और चेतन और ये छाया जड़ है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि मेरी है, ये मेरी है।
ये छाया मेरी है, ये मेरी है। ये बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, कहते हो मेरी, मेरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दुश्मन, ये भूत जब अंदर प्रवेश हो जाएंगे शरीर में तो बुद्धि को पागल कर देंगे। बुद्धि का ज्ञान खत्म, बुद्धि का विवेक खत्म। जब खत्म हो जाएगा तो ना आप माँ को पहचान सकते हो, ना पिता को, ना स्त्री को, ना भाई को, ना दोस्तों को, ना जातियों को पहचानोगे। क्या कहोगे? कि मेरी है, मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी। तो इसी में आपका सारा समय खत्म हो जाएगा। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भूत अंदर प्रेरित हो जाएंगे, ये तो आपका विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे आपको। आपकी मानवता खत्म हो जाएगी, आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, आपका सत्य खत्म हो जाएगा, आपकी दया खत्म हो जाएगी, प्रेम आपका चला जाएगा, सब खत्म कर देंगे। कुछ छोड़ने वाले नहीं है। ये ऐसे भूत हैं। जब समय आपका पूरा हो जाएगा तो मकान मालिक वो उसके सिपाहियों को बुलाएगा और एक कागज दे देगा, उसका नाम वारंट, कि जाओ ये ले जाओ कागज। इस गांव में दीनदयाल रहते हैं, उनका समय पूरा हो गया, 1 मिनट में मकान खाली करा। तो सिपाही जब कागज लेंगे तो वहीं से जोर से बोलेंगे, दीनदयाल, मालिक का आदेश हो गया है और तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर मकान खाली करना है। फिर उधर से वो सिपाही बोलेगा, मोहम्मद नूर, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है और मालिक का हुक्म हो गया है, 1 मिनट में मकान खाली करने की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। तो बस आवाज देते हो, आवाज तो किसी को, औरों को, घर में किसी को सुनाई नहीं देगी, ये तो उसी को सुनाई देगी जिसका समय पूरा हो गया और उसका होश हो जाएगा। जब सिपाहियों की आवाज सुनेगा तो उसका होश हो जाएगा कि ये क्या हो गया, और सिपाही दौड़ करके सामने खड़े हो जाएंगे। उनकी ये शकल सूरत, ये जो चेहरा है, ये इतना डरावना और भयानक कि भूत उसके सामने कुछ नहीं, भूत की शकल कुछ नहीं, इतना डरावना और भयानक। तो प्रूफ है कि उनकी शकल को देखते एक क्षण के अंदर उनका पानी, आंखें बंद, कान बंद, जबान बंद और बुद्धि पागल, और वो खड़े होकर कहेंगे, देखो ये मालिक का आदेश हो गया है, 1 मिनट में मकान खाली करो। तो आपने तो कभी खाली किया नहीं, अब आप क्या करोगे? वो तो किसी से बोलने नहीं देगा, देखने भी नहीं देगा, किसी की बात सुनने भी नहीं देगा, किसी की बात समझने भी देगा। वो तो कहेगा खाली करो, 1 मिनट के अंदर खाली करो। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो यहाँ गले को दबाएंगे जोर से, इधर देखो, इसको जोर से दबाएंगे सिपाही। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से, इस मनुष्य शरीर से जो अनमोल शरीर है उससे निकाल करके बाहर, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से निकाल बाहर। कैसे निकाल देंगे? जीवात्मा इसमें से निकाल दी गई, शरीर गिर जाएगा। अब आप इससे घृणा करोगे, नफरत हो जाएगी, घर में रख नहीं सकते हो, कपड़े डाल दोगे। हिंदू ले जाएंगे बाहर गांव के, लकड़ियों पर रख करके जला के रख, मुसलमान ले जाएंगे बाहर, गड्ढा खोद के दफना देंगे। भाई ये आपकी आखिरी मंजिल है, ये आखिरी सीमा है, इसके आगे कोई कुछ नहीं। ये माया की छाया, बाग है, बगीचा है, मकान है, जानवर है, घर का सामान है, जो कुछ भी, सोना चांदी, ये दोस्त है, मित्र है, साथी है, पति है, पत्नी है, सब, ये हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो कुछ भी है वो सब आपकी है। इसमें से कोई भी आपकी न तो रक्षा करेगा और न आपके साथ जाएगा। अब आपको ये सोचना है, ये बताइए आपने अपने लिए क्या किया? ये जो कुछ भी किया है, ये छाया इकट्ठी की है, ये तो इसके लिए किया है। तो आप इस छाया से, इस छाया की रक्षा करो, कपड़े भी दे दो, खाना भी दे दो, पानी भी दे दो, दवा भी दे दो,
मकान में भी इसको रखो और मान भी दो, सम्मान भी दो, सेवा करो, सेवा लो भी, मना कौन करता। इस छाया से छाया की रक्षा करो। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि आपने जीवात्मा के लिए क्या जमा किया। वो तो निकाल दी गई, उसके लिए क्या किया। और ये जो मेहनत आपने की वो तो ये पड़ी है, ये छाया ये पड़ी है, तो ये तो जाने वाली है नहीं। एक गांव में कितने लोग चले गए, लेकिन कुछ लेकर के तो नहीं गए। मकान भी पड़ा है, ये घर भी पड़ा हुआ है, जानवर, और ये बात बगीचे में पड़े। तो आप जीवात्मा के लिए आपने क्या किया, उसके लिए बड़े ध्यान से सुनो। दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम। खेती और दुकान दफ्तर का काम सबसे पहले ईमानदारी मेहनत के साथ, और शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा करो। ईमानदारी मेहनत से सेवा करो, और कोई भी अतिथि मेहमान आ जाए उसकी भी आप सेवा कर दो। कोई हिंदू मुसलमान आपके दरवाजे पर आ जाए, रात को आ जाए, तो पानी दे दो, खाना खिला दो, उसको जगह दे दो। अगर तुमने पानी नहीं खिलाया और खाना नहीं खिलाया और जगह नहीं दी, तो ये रचना संसार होगी। संसार है, मगन है, मोटा घाट है। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है मानवता का, जब एक पानी दे दो, कुछ खाना दे दो, उसको जगह दे दो, सुबह हो जाएगा, चला जाएगा। ये काम पहले करो। ये दो ड्यूटी है, दो काम है जो महात्माओं ने आपको दिए, उसको पहले पूरा कर लो। और जब कोई भी काम का समय ना हो, होने के लिए आप 4-5 पर जाओ, तो 15 मिनट मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन, हिंदू मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन अपनी आत्मा से, और मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में सच्चे खुदा की इबादत उस अपनी रूह से। इसी तरह से ईसाई इस बारी में रात की प्रार्थना और किसी स्थान में नाम की कमाई। चारों वर्गों के लोग, चारों जातियों के लोग और चारों धर्मों के मजहबों के लोग अगर दिन में काम करे, शाम को बच्चों की सेवा और हिंदू भगवान का भजन और मुसलमान खुदा की इबादत, ईसाई रात की प्रार्थना और सिख नाम की कमाई अगर सब उतर जाए, तो जो तकलीफ, जो परेशानी घर में, बीमारी, लड़ाई झगड़ा समाज का, कचहरियों का, झूठा धोखेधड़ी का, मारपीट जातियों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की और देश की, ये आपकी सब तकलीफ क्या करें। हिंदू कहेंगे भाई हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, मुसलमान कहेंगे हम खुदा की इबादत नहीं करेंगे, ईसाई कहेंगे हम उस नाम की प्रार्थना नहीं करेंगे, और सिख कहेंगे हम नाम की कमाई नहीं करेंगे। तो ये तकलीफ जाने वाली नहीं है, ये नहीं जाएगी। ना बीमारी जाएगी, ना झगड़ा जाएगा, ना घर की आफत जाएगी, ना परेशानी जाएगी, ना उलझन जाएगी, ना समाज का झगड़ा, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का, ना सिखों का ये झगड़ा नहीं जाएगा, ना देश का जाएगा, ना गरीबी जाएगी। आप लोग हम भजन नहीं करेंगे, तो मैं ये कहूंगा ये तकलीफ जाने वाली नहीं। और अभी आपने तकलीफ क्या देखी, बीमारी क्या देखी, अभी आपने दुख क्या देखे, अभी पीड़ा क्या देखी, लड़ाई झगड़ा क्या देखा, अभी मारपीट क्या देखी, अभी आपने सूखा क्या देखा, अभी टैक्स क्या देखे, अभी आपने महंगाई क्या देखी, अभी आपने अकाम क्या देखा। वो तो आगे आने वाला है, वो तो आगे आएगा, वो तो आगे आने वाला है। फिर ये तो नहीं कहोगे कि हमको किसी ने होशियार नहीं किया, ये तो आप नहीं कहोगे कि भाई मैं तो कोई साधु बनाने आया नहीं, मैं तो ये आपको हो कराने आया हूँ कि आप अपनी जीवात्मा के लिए भी कर लो और को शरीर के लिए भी कर लो। तो दिन में आप खेती का काम, दुकान का काम, ईमानदारी मेहनत के दफ्तर का काम, शाम को आओ बच्चों की सेवा खिदमत करो। मरण कौन करता, मरण कोई नहीं करता है। फिर तुम्हारे पास लाख हो, तुम्हारे पास करोड़ हो, तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन हो, तुम्हारे पास 10 मकान हो, रखो, मरण कौन करता कि उनको फेंक दो। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि अगर आज हमारा समय पूरा हो जाए तो ये तो सारा सामान शरीर का, शरीर के काम आने वाला तो ये पड़ा रह जाएगा और शरीर को जला दिया जाएगा, तो शरीर का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो जीवात्मा के लिए भी कुछ करो, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिस तरह से शरीर से मेहनत करते हो, शरीर की रक्षा के सामान इकट्ठे करते हो, तो 23 घंटे करो और 1 घंटा बचा करके 24 घंटे में 1 घंटा
10 मिनट 5 मिनट सुबह शाम दोपहर में सब मिलाकर 24 घंटे में 1 घंटा आप भगवान के भजन में ले दो तो आत्मा का धन जमा हो जाए। जब ज्यादा लगोगे तो जन्म की क्रिया कर्म की क्रिया 84 के चक्कर से नरकों की आत्माओं से तुम्हारी बचत हो जाएगी और जीवात्मा का धन जमा नहीं करोगे तो कौन अच्छा करेगा। यह सामान तो कुछ करने वाला है नहीं, तो आगे बड़ी तकलीफ आने वाली है। उससे तुम लोग होशियार हो जाओ और बाबा जी आपको बिल्कुल सावधान करते हैं। अब हमारी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप तुम लोगों से जब तुमको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे काम करने का, पाप का पुण्य का, देश का और वंश का पूरा पूरा अधिकार और आजादी दे दी, ये धर्म निर्धार विस्तृत रखा और जो जब करे तो सत्ता का तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो हमारी विनती और प्रार्थना यह है कि जितना आपको अधिकार है उतना हमको भी है। आपने उसका दुरुपयोग किया, आपने उसका उपयोग कर लिया, आपका इतना ही उसको यह कर रही है। तो हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे हिंदू मुसलमान किस कोई भी हो कि आप लोग सब सहकारी हो जाओ, सबके सब सहकारी हो जाओ। कोई भी है कितने भी अनाज है दिन में 100 बार खाओ, सब्जी दिन में 100 बार खाओ, केले सूखे फल दिन में 100 बार खाओ। हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध के रोज पियो और हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी रोजा खाओ और सहन कर सकते हो तो शरीर के ऊपर एक के ऊपर 100 कपड़े पहनो और अच्छे से अच्छे मकान में रहो। आपको मना कौन करता है? मना कौन करता है? शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी बन जाओ। दूसरी प्रार्थना यह है कि जो भी कोई छोटा बड़ा अनपढ़ पढ़ा लिखा अमीर गरीब जितने लोग यहाँ बैठे और खड़े हैं उनसे विनती और प्रार्थना यह है कि शराब मत पिए, शराब मत पियो। जो कोई भी शराब पिएगा उसका घर बर्बाद, उसके बच्चे बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका धन बर्बाद, उसका धर्म बर्बाद, उसका नाम बर्बाद, उसकी जाति बर्बाद, उसका लोग बर्बाद, उसका परलोक बर्बाद, उसकी आत्मा बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाई बहन को मारेगा, पड़ोसी को मारेगा, गाली देगा, झूठ भी बोलेगा, धोखा भी देगा, वादा खिलाफी भी करेगा और चोरी भी करेगा और डकैती भी डालेगा और कत्ल भी करेगा। हमने बड़े बड़े लोगों को जो राजे और जमींदार जागीरदार उनको बिगड़ते हुए देखा है। आप कितने दिन चलोगे? उनके पास तो साधन थे तो बर्बाद हो गए और आपके पास साधन भी नहीं। एक माया का समाचार जोर से लग जाए तो अभी जमीन पकड़ोगे और चिल्ला पड़ोगे तो तुम नहीं जानते हो कि पाप का फल क्या मिलता है, बुराई का क्या इंजाम होता। आपको तो मालूम नहीं। मार देगी एक जोर से जमाना, उसी में साफ हो जाओगे तो दांत निकल जाएंगे बाहर और कोई कुछ नहीं करता। इसलिए मर्द बनो, आदमी बन जाओ, मानव धर्म पर आ जाओ। और मानव धर्म की सच्चा ये है कि सत्य बोलो और दया भी करो, सत्य बोलो और दया भी करो, ईमानदार और मेहनत भी रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम भी करो, घर में बच्चों की सेवा आए गए तो संस्कार भी करो। यह है हमारा मानव धर्म। और भगवान का भजन करोगे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये हमारा अध्यात्मवाद है। अगर इसको कर लोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे, 84 के कारागारों से छूट जाओगे और नरकों की आत्माओं से बचत हो जाएगी। और भजन नहीं करोगे तो इसमें से निकाल के कुत्ते में और कुत्ते से निकाल के बिल्ली से निकाल के सुअर में और सुअर से निकाल के गधे में और गधे से निकाल के सांप में और सांप से निकाल के ऊंट में और ऊंट से निकाल के और किसी में तो बराबर बंद करता रहेगा और तुम्हें बेरों से खिलाते तुमको तो पता नहीं। तो मनुष्य अनमोल शरीर ये सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। ये शरीर ऐसे नहीं मिलता। आप समझते हो खिलवाड़ से मिल जाएगा और हम पाप करेंगे तो हमको फिर मिल जाएगा। 4 खाने 14 चिरंजियों में कहना पड़ेगा
और नरकों में 1-1 करोड़ बरस तक नौहार में जब जलाए जाओगे तो वहां कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई नहीं सुनेगा। वहां से भगवान चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, वहां कोई नहीं सुनता। तुम यार रिश्तेदार बने हो, घर के बने हो, तुम माँ बाप बने हो, तुम बच्चे बने हो, तुम ये बन गए, तुम वो बन गए, वहां कोई। अरे तुम अपनी जीवात्मा के जगाने के लिए, कल्याण के लिए तुम आए, ये भी नहीं समझते हो कि मैं अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करूं, तो तुम मनुष्य के साथ के ऐसा तो भोग भोगते हैं, पशु ज्यादा भोगा करते हैं, वो भी संयम से रहते हैं। लेकिन मनुष्य जिसको बुद्धि दी गई है वो भविष्य और वर्तमान को सोचने के लिए वो जानवरों से ज्यादा गिर गया। जानवर में कितनी दुर्बी बुद्धि है और मनुष्य में कोई बुद्धि नहीं। मनुष्य को अधिकार दिया है और जानवर भोग रहा, और मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया तो ये कर्म नहीं करता है, ये पाप कर्म कर रहा हो गड्ढे में जा, वो भोग को भोग करके ऊपर आ जाएगा और तुम नीचे गड्ढे में चले जाओ। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य शरीर को बर्बाद मत करो, जीवात्मा के लिए कुछ जमा कर लो, जब जाते वक्त में जीवात्मा की रक्षा हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग चले गए लौट करके सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में ये मौका मिलने वाला नहीं है। चाहे कितने भी कलयुग और सतयुग और त्रेता द्वापर भी जाए, ये मनुष्य शरीर नहीं बनता। फिर यही जीवात्माएं जीव जंतुओं में तमाम चली जाती है 4 खाने 84 लक्ष्य योनियों में, फिर वहाँ अपने अपने किए हुए अपने दुख कर्म का फल पाती है, रोटी चलाती है और वहाँ कोई भी नहीं सुनता। आज तुम ऐसी ऊंची मंजिल पर बैठे हो कि अपनी जीवात्मा को जगा लो तो अंधकार चला जाए, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको आनंद मिल जाए, तुम छुटकारा पा जाओ जन्म मरण की पीड़ा से हमेशा के लिए और निवृत्त और निर्वसन हो जाओ। लेकिन वो किसी महात्मा को करना होगा, कोई महात्मा जानकार, कोई महात्मा पहुंचा हुआ, कोई महात्मा ज्ञानी, कोई महात्मा तत्वदर्शी, कोई महात्मा भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया तो कोई अगर महात्मा मिल जाए तो होगा। ऐसे कैसे हो जाए? इसलिए किताबों में लिखा है कि जाओ तुम उस महात्मा की खोज करो, उस सच्चे गुरु की खोज करो, होते हुए गुरु की खोज करो। लेकिन आप घर में बैठे हुए हो, इस मोह ममता में, काम में, क्रोध में इसका फैला दिया और तुमने काम क्रोध लोग हो अहंकार की बस्ती बता दी और इसी में बस रो रहे हो। आप इसी में गिरते पड़ते हो, उसमें समझ में कुछ नहीं आता, इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, और उसने उसको मार दिया, उसका ले लिया, ये रात को देर लगा। ऐसी जिंदगी जो आपने अपनी बना ली है वो तो जिंदा ही आपने इधर नरक कर लिया, और जब जाओगे बचपन के नरकों में तो वो तो नरक अलग है, उसका तो भोगने का भोग का अलग ही है, और तुमको यहाँ भी उसका तो भोग है। तो इसलिए महात्मा चाहते हैं कि तुम बाहर भी सुखी हो जाओ, बाहर भी निरोगी हो जाओ, बाहर भी आप समृद्ध हो जाओ, और बाहर भी आपको क्षणिक आनंद मिल जाए, बाहर भी क्षणिक सुख मिल जाए, बाहर भी क्षणिक भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, और बाहर भी भौतिक क्षणिक शक्ति को आप जान जाओ और तुम्हारी आत्मा का जागरण हो जाए, तो अस्थायी ज्ञान, अस्थायी शक्ति, अस्थायी आनंद और तुम प्राप्त करो तो हम आपको अनुभव चीज देंगे। ये हमारे दूर से किसान आए हुए हैं और किसानों के हमारे बच्चे भी आए हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। छात्रों, तुम अपनी पूरी बात को लेकर के जाना, अभी तुम्हारे लिए अलग कुछ है, और जितने भी किसान आए हुए हैं जो खेती का काम करते हैं ये अपनी अपनी चीज लेकर के जाएंगे सारी, और जितने भी मजदूर हैं वो अपनी चीज लेकर जाए, जो भी दुकानदार पेड़ साहूकार हैं वो अपनी अपनी चीज लेकर के जाए, और कर्मचारी अधिकारी जो भी इसमें छोटे बड़े आ गए वो सब अपनी अपनी चीजों को लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आत्माओं का धर्म दे देने दीजिए, क्योंकि ये सर्वोपरि चीज है और ये मिलेगी नहीं, आपको समय मिलेगा नहीं खोज करने का, तलाश करने का, महात्माओं के पास जाने का। तो आज की घड़ी और आज का पुण्य आपका उदय हो गया है। इन घड़ियों में, इस समय में सुगुण और अनमोल वस्तु जो सच्ची है अपने आत्माओं की, उसको तो आप ले लीजिए।
क्योंकि मुझे समय मिलेगा नहीं और आप कहीं जा नहीं सकोगे। ऐसे घर गृहस्थी कामों में किस तरह से उलझे और फंसे हुए हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको का सम्मान किया जाए। और ये पैसे से नहीं मिलता, त्वरे का भी नहीं मिलेगा।